नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का एनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन में। पंजाब कांग्रेस में सीएम चेहरे को लेकर लंबी जद्दोजहद और मान मनोबल को उसके बाद आखिरकार चरणजीत सिंह चन्नी के नाम पर मुहर लग गई है और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री चेहरे के लिए चरणजीत सिंह चन्नी के नाम की घोषणा कर दी है। लेकिन कांग्रेस की चुनौतियां अभी भी खत्म नहीं हुई है। राहुल गांधी ने कहा कि हमने पंजाब के लोगों, पार्टी के कार्यकर्ताओं, वर्किंग कमेटी के नेताओं और युवाओं की राय लेने के बाद ही चेहरा तय किया है। पंजाब के लोगों की मांग थी कि किसी गरीब को ही चेहरा बनाया जाए और पार्टी ने गरीब के बेटे को सीएम कैंडिडेट घोषित कर दिया। वहीं अब सबकी नजरें नवजोत सिंह सिद्धू पर हैं कि अब क्या सियासी रुख अपनाते हैं। ऐसे में वो नाराज रहे या चन्नी के साथ नहीं चले तो पार्टी को काफी नुकसान हो सकता है। हालांकि राहुल गांधी ने चरणजीत सिंह चन्नी के नाम की घोषणा की तो सीएम चेहरे के लिए दावेदारी जता रहे पंजाब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने भी चन्नी का हाथ ऊपर उठाकर उन्हें बधाई दी। वहीं चन्नी ने सबका धन्यवाद करते हुए कहा कि मैं मुख्यमंत्री बनने के बाद सिद्धू का पंजाब मॉडल लागू करूंगा। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि कांग्रेस ने टिकट बंटवारे में नवजोत सिंह सिद्धू की हर बात मानी है। 70% टिकट सिद्धू के कहने पर ही दिए गए। ऐसे में अब सरकार बनने के बाद सिद्धू के पक्ष वाले विधायक चन्नी के लिए मुसीबत पैदा कर सकते हैं। इसलिए चन्नी पंजाब में सिद्धू मॉडल को लागू करने की बात कह रहे हैं और सियासी संतुलन बनाए रखना चाहते हैं। हमें वो व्यक्ति चाहिए जो गरीबी को समझे, जो भूख को समझे, जो गरीब व्यक्तियों के दिल में घबराहट होती है वो उसे समझे, क्योंकि पंजाब को उस व्यक्ति की जरूरत है। मुश्किल डिसीजन था, आपने आसान बना दिया। पंजाब के चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट चरणजीत सिंह चन्नी जी, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मैं दिल ਦੀਆਂ गहराइयां तो पंजाब ਦੀ जनता ਦਾ जिन्हां ਦੀ आवाज़ बन के राहुल गांधी जी ने मेरे गरीब ਦਾ नाम दिता है। राहुल गांधी जी ਦਾ अपने बड़े भरा सरदार नवजोत सिंह सिद्धू जी ਦਾ जिन्हां ने मेरी बांह खड़ी करके मेरे दिल दे विच एक नवी प्यार की जोत जगाई है तो मैनू उत्साह दिता है। सुनील जाखड़ जी का, पंजाब की सारी लीडरशिप का ते पंजाबियों का धन्यवाद करदा कि उन्होंने मैनू उम्मीदवार वजों चुनिया। पर मैं हाथ जोड़ के बेनती करदा कि यह बहुत बड़ी लड़ाई है, ये बहुत बड़ा कार्य है जेड़ा मैं कला नहीं कर सकता। ये मेरे बस का काम नहीं है। मुख्यमंत्री की लड़ाई लड़ना ये मैं पंजाब के लोगों के सिर ते ही कर सकता है। ना मेरे पास पैसा है कि मैं एडा बड़ा इलेक्शन लड़ सका, ना मेरे पास इन्नी हिम्मत। मैनू हिम्मत, पैसा, सारा कुछ, हर लड़ाई पंजाब के लोग लड़नगे तां ये कामयाब हो सकता है। लेकिन मैं एक विश्वास होना चाहता कि मैं इस कंबड़ी ते दाग नहीं लगन देवांगा, कदे कोई गलत काम नहीं करांगा। ट्रांसपेरेंसी रहेगी, गलत पैसा अपने घर नहीं आने देवांगा।
चलिए, तो पंजाब में अब सिद्धू मॉडल जो है वो लागू हो रहा है। वो लागू करने के बाद सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने कही है, और अब पंजाब में कांग्रेस जो है वो एकजुटता पेश करने की कोशिश कर रही है और एकजुट होकर पूरे तरीके से आगामी चुनावों में सक्रियता बढ़ाने की कोशिश कर रही है। इसी पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद है, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। वरुण पुरोहित जी हमारे साथ प्रवक्ता कांग्रेस से मौजूद हैं। इसी के साथ प्रदीप भटनागर जी हमारे साथ नेता बीजेपी से मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है सर एनबी न्यूज पर। सबसे पहले पुरोहित साहब आप ही के पास में आना चाहूंगी। हालांकि जब ये पंजाब में सिद्धू का जो पंजाब मॉडल पेश किया गया था, उस समय हमने देखा, उस समय बगावती सुर तो थे, उस समय जो पोस्टर था उसमें सीएम चरणजीत सिंह चन्नी की फोटो नहीं थी। लेकिन अब कहीं ना कहीं कांग्रेस बोल्ड होती जा रही है पंजाब में और एकजुटता पेश कर रही है, और ये मिसाल है कि वो एकजुट होकर किस तरीके से पंजाब में दोबारा सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के चेहरे पर जो चुनाव है वो लड़कर एक बार फिर से सत्ता में आएंगे। देखिए मुस्कान जी, कांग्रेस के जो स्टेटमेंट होते कांग्रेस के नेताओं के, उसको आज के टाइम वर्तमान दौर में, मैंने कहा पहले नहीं सोचा जाता था, आजकल वर्तमान के दौर में ऐसा नैरेटिव पेश करने की कोशिश की जाती है। सब डिफरेंसेस हैं, लड़ाई झगड़ा है। आप मुझे बताइए, घर में परिवार में अगर 10 सदस्य होते हैं, क्या एक ही सुर में बोलते हैं, क्या कोई फॉर्मेट कर देते हैं या रिमोट से कंट्रोल करते हैं? कांग्रेस पार्टी डेमोक्रेटिक फोरम है, आज से नहीं, जब से बनी है, जब से, और आज दिन तक है, आगे भी रहेगी। अब चन्नी जी क्योंकि लोकप्रिय फेस हो गए, मैंने आपको हर डिबेट में कहा, और ज्यादातर कांग्रेस के लोग हैं जो चन्नी को चाहते हैं, तो चन्नी को राहुल गांधी जी ने डिक्लेयर करा है फेस, क्योंकि सब डिमांड कर रहे थे कांग्रेस के, सिद्धू जी भी और नेता भी, बड़े बड़े नेता जो हैं वो कहें कांग्रेस का फेस डिक्लेयर करिए, फेस डिक्लेयर करिए। राहुल गांधी ने फेस डिक्लेयर कर दिया। आप देखिए, ऐसा डाउन टू अर्थ मैंने पहले भी आपको ऐसा मुख्यमंत्री पहले के जमाने के नहीं, आज के समय में मैंने नहीं देखा। इतना डाउन टू अर्थ आपने देखा, ईगोलेस मुख्यमंत्री। पैर छूना हमारी संस्कृति है, अगर बड़ों के आप पैर छूते हो तो कोई तो नैरेटिव क्रिएट करता है, गुलामी कर ली साहब, पैर छू लिए, चमचागिरी कर ली, लेकिन पैर छूना हमारी संस्कृति है। आज मैं कांग्रेस में अगर अडवाणी जी से मिलने जाऊंगा तो पैर छूंगा, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनका आशीर्वाद लेने के लिए, बड़ों के, बड़े भाइयों के भी पैर छूना हमारी संस्कृति। लेकिन जो राहुल गांधी ने एक राजनीतिक चातुर्य प्रस्तुत किया कल की सभा में, देखिए सुनील जाखड़ जी गाड़ी चला रहे थे, सिद्धू जी, चन्नी जी उनके साथ थे, सबने मिलके हाथ खड़े होके एक संदेश दिया है पंजाब की जनता को कि जैसा विपक्ष भ्रामक प्रचार कर रहा है कि कांग्रेस में डिफरेंसेस हैं, कांग्रेस में मुख्यमंत्री तय नहीं है, कांग्रेस चुनाव जीत के कैसे करेगी सारा काम, तो कांग्रेस पहले भी 10 साल तक करती आई है, आगे भी करती रहेगी। और चन्नी का जो पिछले 3 महीने 4 महीने का ट्रैक रिकॉर्ड है, उसमें जबरदस्त, आप खुद भी मानेंगे इस बात को, पंजाब में कोई चन्नी के मुकाबले इस समय नहीं हट रहा। कांग्रेस को उनकी इमेज का डाउन ट्रोडन होने, बिल्कुल डाउन ट्रोडन भी है, गरीबी देख करके आए हैं, डाउन टू अर्थ रहते हैं, ईगोलेस हैं, उसको देखते हुए हमने बिल्कुल, राहुल गांधी जी ने बिल्कुल सही चॉइस में मुख्यमंत्री चुना है, सही चॉइस में फेस जनता के सामने दिया है। अब दूसरा कोई भी फेस आप कंपैरिजन कर लीजिए, दूसरी पार्टीज के कोई मुख्यमंत्री के जो चेहरे हैं उनसे कंपैरिजन कर लीजिए, आप खुद ही तोल लेंगे, पता लग जाएगा किसका चेहरा बेहतर है। और आप देखिए, बड़ी सभा में चन्नी ने, अभी भी आप सुना रहे थे, कहा है कि पूरी ट्रांसपेरेंसी रखने का प्रयास करूंगा, गलत काम नहीं करूंगा। देखिए, नया आदमी तो है नहीं, कोई झूठ बोलेगा नहीं या कुछ नॉलेज नहीं है ऐसा स्टेटमेंट देगा। जो आदमी इतनी बार का विधायक, इतनी बार का पार्षद है, जनता से जमीन से जुड़ करके आया है, उसके स्टेटमेंट आप मुख्यमंत्री बनने के बाद भी देख लीजिए, पिछले 3 महीने के, आज भी देख लीजिए। इतना सरल स्वभाव, निश्चल स्वभाव का व्यक्ति मैंने बहुत कम देखे। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास एक बार फिर से। भटनागर साहब आपके पास आना चाहूंगी। पंजाब में कांग्रेस को लेकर बीजेपी जो है वो भ्रामक प्रचार कर रही है, ये बात पुरोहित साहब ने कही है। आज राहुल जी मंच पे आज नहीं, गरीबों की सरकार और गरीब मुख्यमंत्री, क्या पहले मुख्यमंत्री पंजाब क्या कांग्रेस ने नहीं बनाया था? क्या पहले गरीब पंजाब में नहीं थे या गरीबों के लिए काम नहीं किया गया? उनकी जो लाभकारी योजनाएं उन लोगों के लिए उन तक नहीं पहुंची, क्यों नहीं पहुंची? मुख्यमंत्री पहले भी आप ही के थे और अभी भी आपने बनाया। अब चन्नी जी के चेहरे की बात आपसे कर रहे थे, तो उसके विषय में बता दूं कि चन्नी जी का चेहरा मजबूरी है बनाना, क्यों? क्योंकि अगर इन्होंने कोई आज के टाइम में नया नाम घोषित कर दिया तो जो बगावत चल रही है वो पूर्ण रूप से आग के रूप में चेंज हो जाएगी। चन्नी जी को बनाना बहुत मजबूरी है। चन्नी जी वाकई में गरीब परिवार से जो बता रहे, बड़ी उनकी जो अपेक्षाएं जो बता रहे थे, थोड़ा बता दें 50 करोड़ रुपए एकदम अकाउंट में कितनी कहाँ से आ गए? हमारे पूरा परिवार, जो उनके रिश्तेदार एकदम करोड़पति कैसे बन गए? जो छापा मारना पड़ा वहाँ पे इनकम टैक्स को,
धनराशि निकल रही है पूरा पंजाब से घर से, ये मैं तो पहले भी कहता हूँ और आज भी कहता हूँ, ये सरकार बैगों की है, ये सरकार पैसों की है, ये सरकार दलालों माफिया की है। इन लोगों ने कुछ नहीं करा, यही छत्तीसगढ़ में लड़ाई चल रही है, यही राजस्थान में भी और पंजाब में साफ दिखाई दे रही है। पूरे 5 साल सरकार रही पंजाब में और क्या लड़ाई चलती रही, मुख्यमंत्री की और सिद्धू जी की, मुख्यमंत्री जी की, सिद्धू जी की, अभी भी वही लड़ाई चल रही है। विकास करते हैं पंजाब में, जो पंजाब प्रदेश जो और प्रदेशों को लाइट देता था, आज वो पंजाब जो लाइट जो कंपनियां वहां चला रही है, जो पावर प्लांट चल रहे हैं, उनको पैसे देने के लिए नहीं है। आज 3,80,000 करोड़ से ऊपर का कर्जा पेश हो गया, जो पंजाब जो पूरे देश में नंबर 1 हुआ करता था, चाहे वो फसल में हो, हर उपज में हो, उन्नति में हो, हर चीज में हो, रोड में हो, ट्रांसपोर्ट में तो नंबर 1 था। आज तक कहाँ चला गया? इन्होंने वादे करके आए थे कि हम ट्रांसपोर्ट का सुधार करेंगे, उन्होंने खत्म कर दिए। वादे करके आए थे कि नशा मुक्त करेंगे, कहाँ चले गए? वादे करके आए थे जितने विधवाएं उनको 2500 पेंशन देंगे, कहाँ चले गए? ये वादे करके आए थे जो हमारे यहाँ जो दिव्यांग है उनको सब पेंशन देंगे, कहाँ चले गए? बहुत बहुत चीजें समस्या है बहुत बड़ी। अब देखिए, और उससे बड़ा भी विश्वासघात कर रहे आम आदमी पार्टी आ रही पंजाब के अंदर, और पंजाब के लोग समझ नहीं रहे बिल्कुल भी कि ये मॉडल दे रहे हैं, स्कूल का मॉडल दे रहे हैं, शिक्षा का मॉडल दे रहे हैं, चिकित्सा का। अरे मैं तो कहूँगा पंजाब वालों को, पंजाब वाले आके दिल्ली में देखे कि इन्होंने क्या मॉडल दिया। 1,000 क्लिनिक तो दी मगर डॉक्टर ने दिए, वो डॉक्टर तो दिए मगर वो कहाँ चले गए कोरोना के टाइम में? करोड़ों रुपए के कैंप में और व्यवस्थाओं में पैसे खर्च हुए। अगर वो मोहल्ला क्लिनिक, अगर 1,000 मोहल्ला क्लिनिक अगर कोविड के टाइम में इंजेक्शन लगाते होते तो 1 महीने में पूरी दिल्ली को इंजेक्शन लग चुके होते, डबल डोज लग चुकी है। इतना बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश, जिसमें 100% लग चुकी है और दूसरी डोज भी 70% लग चुकी है। और आज दिल्ली आंकड़े आज भी नहीं बता रही कोविड में आप कितनी संख्या को इंजेक्शन लगवा चुके, और वो यहाँ पंजाब का है। मगर प्रदेश की जनता को जो आज चुनाव पंजाब के अंदर है, उनको सोचना पड़ेगा कि आपके पंजाब का विकास कौन कर सकता है और आपके पंजाब की चिंता कौन कर सकता है। ये वो लोग हैं जो बीएसएफ का दायरा बढ़ाते तो ये विरोध करते हैं। बहुत चीजें समझने वाली चीजें इनको है। और मैं तो पंजाब की जनता से हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि अपना वोट को दुरुपयोग ना करें, उसका अच्छे प्रयोग करें, अच्छे लोगों को लाए, पंजाब के विकास के लिए लाए। कि आज पंजाब में देखिए हाल ये है कि आज खेती का जो पानी रुकता था, आज वो 200 फुट नीचे चला गया। क्या उसमें इन्होंने काम किया? जागरूकता अभियान कुछ चीजों का काम किया? कल्चर में कुछ काम करे? नहीं कर। क्यों? अगर सेंट्रल की सरकार, देश की सरकार अगर कुछ चीज विकसित लाना चाहती है राज्य के अंदर तो उसको रोक लेते हैं। क्यों रोक देते हैं? कहीं प्रदेश की जनता को मोदी जी की हवा न लग जाए, कहीं वो विकास न मिल जाए और हमारा नाम धूमिल न हो जाए। अभी राहुल जी कल वक्तव्य मंच पे दे रहे थे, कह रहे चेन्नई जगह खून निकाल के 50 बांध देख लो, 50 रुपए निकलेंगे, 50 रुपए निकलेंगे। राहुल जी खुद पता नहीं होता ये क्या बोलना है। बताओ, खून अगर 10 बांटोगे तो 50 रुपए निकलेंगे। बड़ी चीजें समझने वाली है। ठीक है, अच्छी बात है यार, चिन्नी जी को इन्होंने मुख्यमंत्री का नाम के लिए घोषणा की है, हम तो शुभकामनाएं देते चिन्नी जी। ठीक है भटनागर जी, पुरोहित साहब आपके पास एक बार फिर से आना चाहूंगे। भटनागर साहब कह रहे हैं कि पंजाब में कांग्रेस जो है वो कई बड़े वादे लेकर आई थी, नशा मुक्त पंजाब को करेंगे, रेत माफिया जो है उन पर नकेल कसी जाएगी, लेकिन एक बार फिर से जो सीएम चेहरा बनाया गया है उन पर ही रेत माफिया जो है आरोप उन पर इस तरीके के लगे गए हैं, इस तरीके की बातें कह रहे हैं। गांधी, मैं सुन नहीं पाया उनकी ऑडियो, मैंने इशारा भी किया लेकिन वो नहीं, मेरी समझ में नहीं है उन्होंने क्या कहा। वो तो भारतीय जनता पार्टी के, तो डेफिनेटली गांधी परिवार को और कांग्रेस को कोसा होगा, और तो कुछ उनके पास मैटर होता नहीं है। अभी आपने चन्नी का फेस की बात करी, हमने दलित चेहरा इस समय पूरे हिंदुस्तान का प्रोमिनेंट चेहरा चीफ मिनिस्टर है। आप देखिए, मैं एक वो पढ़ रहा था, उसमें आया है कि बाबा राम रहीम को इन्होंने पैरोल दिए। क्यों दिए? इतने साल 2017 से अब तक तो नहीं दी थी, अब इसलिए दिए कि पंजाब में जो मजहबी सिख हैं या दूसरे तबकों में उनका प्रभाव है, उसका इस्तेमाल किया जाए। जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात में आपको मैंने कहा था, विपक्ष ऐसी विमर्श उड़ा रहा है। विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी पंजाब में कहीं नहीं है। अकाली दल और आम आदमी पार्टी उनकी बात मैंने कही थी, भारतीय जनता पार्टी तो रोल में ही नहीं है वहां। फिर भी आपने, क्योंकि इनका वर्जन लिया है और आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा है, चन्नी के ऊपर आरोप लगे हुए नहीं है। चन्नी के किसी रिश्तेदार पे लगे हों, मान लीजिए उनकी जाति के 50,000 आदमी पंजाब में, उनमें से कोई 5,000 लोगों पे कोई मुकदमे लगे तो चन्नी जिम्मेदार नहीं है। चन्नी के यहाँ थोड़ी कुछ हुआ है। चन्नी के ये चाहते तो चन्नी के छापे मार सकते थे, इनको कहाँ दिक्कत आ रही थी? तो सभी के एक भी छापे मारते ले जाने। अगर चन्नी दोषी आप रिश्तेदार से मानते हो, तो जिसका बेटा गिरफ्तार हो जाता है, दोषी पाया जाता है, उसको आप गृह राज्य मंत्री रखते हो केंद्र का,
और उसके ऊपर भी मुकदमे लगे हुए होते हैं, उसके बावजूद उसको केंद्र में मंत्री बनाते हो। ये तो भारतीय जनता पार्टी सब प्रश्न उत्तर देगी जनता को। चन्नी के ऊपर कोई आरोप लगे हुए नहीं है। चन्नी को अगर आप आरोप लगे होते तो ये छोड़ देते क्या चुनाव से पहले? ये तो हर तरह से पॉलिटिकल वेंडेटा की पॉलिटिक्स करते हैं। आप देखिए बाबा राम रहीम को अभी पेरोल कैसे देनी थी चुनाव से 13 दिन 15 दिन पहले, इतने दिन तो नहीं दी इन्होंने। अब इनके दिमाग में एक शैतानी बुद्धि में एक आइडिया आया, चालाकी का आइडिया आया कि चुनाव के टाइम पेरोल दीजिए और उसको उनको ये शर्त रखी होगी कि भाई आपको इसलिए छोड़ रहे हैं कि आप चुनाव में कांग्रेस के खिलाफ किसी भी तरह कांग्रेस पर आई है, खुद तो फ्रेम में है नहीं वहां, इसलिए वो इस्तेमाल करना चाहते हैं ऐसी चीजों को। जनता पूरा देश समझ रहा है इनकी चंड चालाकी पाखंड। दूसरी बात मैं कह रहा हूँ, अभी ये कह रहे थे कि कांग्रेस ने वादे किए पूरे नहीं किए, ऐसा करना चाहिए था वैसा करना चाहिए था। भाई कांग्रेस के मुख्यमंत्री तो कैप्टन अमरिंदर सिंह थे, 9.5 साल वही मुख्यमंत्री थे। अगर उन्होंने वादे पूरे नहीं किए, वो जनता के ऊपर खड़े नहीं उतरते थे जनता के विश्वास पे, तो आपने उनको अपनी पार्टी के साथ क्यों लिया, उनके नेतृत्व में क्यों चुनाव लड़ रहे हो? ये इनको समझ नहीं आती बात। ये इनको जो एक फिक्स है इनके दिमाग में, जो ये लॉजिकली कोई बात नहीं करते, इनके फिक्स है सब चीजें दिमाग में। ये वही बोलेंगे, आप कुछ भी पूछ लीजिए मुस्कान जी, इनका उत्तर घूम फिर के वही रहेगा जो इनको फिक्स इनके ब्रेन में सेट होता है सॉफ्टवेयर। ठीक है, कैप्टन अमरिंदर सिंह को ले लिया, उसका आपके पास मैं लौटूंगी। यादवेंद्र सिंह गोल्डी जी हमारे साथ प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से मौजूद हैं। बहुत स्वागत है आपका यादवेंद्र जी एनबी न्यूज पर। सबसे पहले मैं समझना चाहूंगी आपसे, पंजाब में कांग्रेस जिस तरीके से सीएम चेहरे के ऐलान के बाद मजबूती के साथ चुनावी मैदान में उतरते नजर आ रही है। आज नवजोत सिंह सिद्धू भी चुनाव प्रचार कर रहे हैं और चरणजीत सिंह चन्नी जो हैं वो भी नैना देवी मंदिर पहुंचे हुए हैं। उन्होंने भी वहां पर पूजा अर्चना की है, सीएम चेहरा उनको घोषित किया गया, जिसके बाद तमाम जो चीजें हैं, कांग्रेस कहीं ना कहीं खुद को मजबूत साबित करने की कोशिश कर रही है पंजाब में। क्या कुछ आप कहेंगे? देखिए मुस्कान जी, क्या रहा है कि पंजाब की ये त्रासदी रही है, ये बदकिस्मती रही है कि चुनाव में जो चुनाव से पहले जो मुद्दे होते हैं, जो मुद्दे लोगों की भुखमरी से लेके होते हैं, गरीबी से लेके होते हैं, रोजगार को लेके होते हैं, वो चुनाव में आते आते ये कांग्रेस वाले और बीजेपी वाले वो मुद्दे खत्म कर देते हैं। और जो लेके आते हैं वो क्या लेके आते हैं? वो जाति की राजनीति, धर्म की राजनीति। इसी की आड़ में पिछले 70 वर्षों से इन दोनों पार्टियों ने लोगों को मूर्ख बनाने का काम किया है। इस बार भी पंजाब के अंदर इन्होंने एक ऐसा ही काम भी कांग्रेस पार्टी ने किया है कि हम पहली बार कोई दलित चेहरे को लेकर आ रहे हैं। मैं यही बोलना चाहता हूं कि वो दलित कहां से हैं, वो गरीब कहां से हैं? वो कहीं से गरीब नहीं है। उनके पास करोड़ों की संपत्ति है। उनके साला जी के ऊपर, उनके रिश्तेदार के ऊपर 10-10 करोड़ और 54 करोड़ रुपया की जो पैसे लेने की बात है, उन पे आरोप लगते हैं। ईडी उनके ऊपर आरोप लगाता है। मैं ये कहना चाहता हूं कि आप उन सभी मुद्दों को छोड़कर जो पंजाब के बड़े मुद्दे थे, जो रेत माफिया का मुद्दा था, केबल माफिया का मुद्दा था, ट्रांसपोर्ट माफिया का मुद्दा था, उसमें तो सुनो 75-20 वाली जो बात है जो इनके नवजोत सिंह सिद्धू करते हैं, वो तो चलती आ रही है। वो कहाँ छुपी है? 2 दिन पहले नवजोत सिंह सिद्धू कहना चाहते थे कि कांग्रेस पार्टी एक ऐसा चेहरा लेके आना चाहती है जो उनके सादा भैया उनकी ताल पे नाचे। तो कांग्रेस पार्टी ने वो काम किया। तो कांग्रेस पार्टी मुद्दों की राजनीति छोड़कर जाति की राजनीति और धर्म की राजनीति कर रही है। आम आदमी पार्टी का स्पष्ट रूप से एक स्टैंड है कि हम राजनीति ना तो जाति पे करते हैं, ना हम धर्म पे करते हैं, हम मुद्दों पे कर रहे हैं और मुद्दों को बात लेके लोगों को समझ आ रहा है। आज पंजाब के लोग मूर्ख नहीं है, पंजाब के लोग समझ चुके हैं कि हमें बदलाव चाहिए। पूरा पंजाब इस बार आम आदमी पार्टी को बदलाव के रूप में देख रहे हैं। इन चोरों को, इन लुटेरों को नहीं देख रहा पूरा पंजाब। ठीक है, भटनागर साहब। बहुत अच्छा बोल रहे थे। दिल्ली में कुछ किया नहीं, पंजाब पहुंच गए। मैं बता दूं थोड़ा सा, ये जो वादे लंबे लंबे कर रहे हैं, जो बता रहे हैं, थोड़ा इसके विषय में थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूं। और मैं जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बैठे, सुन लेंगे भी, स्कूल तो बनाए मगर टीचर नहीं भरे उसके अंदर। आज भी इनको, आज दूसरी सरकार, दूसरे सेकंड टर्म चल रहा है सरकार का, ना इन्होंने डीटीसी के ड्राइवर कंडक्टर पक्के किए, ना एक नई बस लाए। इन्होंने जितने भी शिक्षक थे, टीचर थे, एक पक्का नहीं करा। हजारों टीचरों धरना पड़ता था, आज भी कर रहे हैं और पहले भी करा। इन्होंने जो वादे करे वादा खिलाफ किया। इन्होंने बिल्कुल बिजली फ्री दी दिल्ली को, मगर इंडस्ट्री बेकार कर दी, खत्म कर दी दिल्ली की। 4 गुना रेट है कमर्शियल का, बिजली का भी और पानी का भी। बिल्कुल इन्होंने काम किया। चिकित्सा पे काम भी इतना अच्छा करा कि 2019 में वेंटिलेटर के इनको मिले थे
बेड वगैरह इन्होंने लगाई नहीं, 2 साल लग गए इनको लगाने में। पहला कोविड आगे चला गया, मगर वेंटिलेटर, आईसीयू बेड की उपलब्धियां नहीं कर पाए इन्होंने। इतना चिकित्सा अच्छा दिया, 1000 क्लिनिक दी, घर घर क्लिनिक दी, मगर क्लिनिक भी ऐसी दी कि जहां डॉक्टर नहीं मिलता, घुड़साल बने हुए हैं, गायें बंधी हुई हैं, और वो सारी की सारी क्लिनिक कोविड में गायब हो गई। बहुत अच्छा स्ट्रक्चर दिल्ली को दिया इन्होंने, इतना अच्छा स्ट्रक्चर दिल्ली को दिया कि दिल्ली को जितना भी नाले में पानी जाता है, सीवरेज सिस्टम का पानी जाता है, दिल्ली को एक ट्रीटमेंट प्लांट नहीं दिया इन्होंने। 7-8 साल की सरकार में इन्होंने एक ट्रीटमेंट प्लांट दिया हो तो बता दे कि भाई पानी हार्वेस्टिंग होता है और वो पानी वेस्ट ना जाके और वो जनता के बीच में जाता है। हाँ हाँ, पुरोहित जी ने बिल्कुल अभी सरकार के ऊपर उंगली उठाई, और राम रहीम को लेके इन्हें ये नहीं पता कि कानून के दायरे में जो दिया गया। अभी खुद अपने शब्दों में बताया कि 3 साल के बाद उनको पैरोल पे 21 दिन की दिया गया, क्योंकि उन्होंने पहले आवेदन कर रखा था। अभी सरकार को बीच में ला रहे हैं। अगर मैं पूछूं उनसे कि जो भोपाल गैस कांड हुआ था, जिन्हें हवाई जहाज से लाया गया और इंदिरा जी ने स्पेशल छुड़वाया, सॉरी राजीव गांधी जी ने, भोपाल गैस कांड में किस तरह वीवीआईपी करके सोनिया जी ने इटली भिजवाया, जो आज तक वापस इंडिया नहीं ला पाए। ये लोग कैसी बातें क्या क्या करते हैं ये लोग, खुद कितने माफिया कितने हुए, खुद आप देख लिए पंजाब में रेत माफिया उजागर होके आए ना सामने। इन्होंने इसी तरीके से देश को लूट खसोटा काम करा, इन्होंने देश को कहां ले जाके छोड़ा। आज ये बड़ी बड़ी बैठ के बातें करते, ये नहीं कानून के ज्ञाता खुद है। पुरोहित जी कितनी सारी किताबें लगा रखी है कि जमानत के लिए पहले कोर्ट में दायर की जाती है, फिर जमानत होती है, और सरकार को दोषी बना रहे हैं। और मैं तो बहुत वरिष्ठ लगते हैं मुझे, तो पीछे किताबें इतनी लगती हैं कि शायद मुझसे तो बहुत 100 गुना पढ़े लिखे हैं, और खुद अनपढ़ों वाली बातें बोल के बात कर रहे हैं। ठीक है भटनागर साहब, मैं लूटूंगी आपके पास। फिलहाल पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी क्या कुछ कह रहे हैं वो सुना देते हैं। ये मेरा श्रद्धा का एक अकीदा होएगा माता जी ਨੂੰ। माता नैना देवी जी के मंदिर ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ श्रद्धा पूर्वक आशीर्वाद ਲੈਣ आया। ਮੈਨੂੰ बड़ी खुशी हुई है ਇੱਥੇ आ के। मैं अक्सर पहला भी आਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅੱਜ ਫੇਰ माता का आशीर्वाद लिया। ਮੈਨੂੰ पूर्ण आस है कि माता ਸਾਡੇ ਤੇ आशीर्वाद रखेगी। ਆਪਾਂ मैं जो है अज माता ने बुलावा देता है, इस तो बड़ी गल क्या हो सकती मेरे वास्ते। गल्लां ना करिए, इत्थे माता तक ही सीमित रखिए। चलिए चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से कर लेते हैं। मैं पुरोहित साहब आपके पास अब आना चाहूंगी। भटनागर साहब भी जिस तरीके से बता रहे हैं, उन्होंने आप पर ही तंज कसा है, कहा है कि जब इतनी किताबें आपने रखी है तो कानून आपको पता होगा। गुरमीत राम रहीम की आपने बात उठाई थी। हाँ जी, मैं देखिए संस्कारिक आदमी हूँ, मेरा बैकग्राउंड है पिताजी दादाजी सबका। मैं ऊंचे शब्दों का प्रयोग किसी के लिए कभी नहीं करता हूँ, ना ईर्ष्या व्यक्त करता हूँ भाई इसके पीछे किताबें क्यों लिखी है, क्यों पढ़ाई लिखाई करी है। आपने कहा तंज नहीं होता है किसी को अनपढ़ बोलना, ये बोलना टीवी के ऊपर। मैं भी अनपढ़ बोल सकता हूँ, मैंने भी बहुत काम किया कॉलेजों में, कई लोगों को सीधा किया, लेकिन मैं क्या ऐसी बेहुदा हरकतें टीवी पे अपने संस्कार प्रदर्शित नहीं करता। ऐसे अभी गोल्डी भाई जी जिन्होंने, मैं देख नहीं पा रहा उनको, उन्होंने क्या कहा बीजेपी वाले कांग्रेस वाले चोर है लुटेरे। भाई ऐसे अमर्यादित शब्दों का चयन करके आप इनको टीवी पे लाते हो, अच्छी बात नहीं होती। मुझे ऐसे लोगों के साथ मत जोड़ा करो आप डिबेट। अभी जो बात आपने पेरोल की गई है, पेरोल आपने कहा डिविजनल कमिश्नर ने ग्रांट कराई है, उनकी सिफारिश मिली। डिविजनल कमिश्नर होता है एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट, जुडिशरी का पार्ट नहीं होता है। और जब आप खुद समझते हो पेरोल चाहते हैं जिसकी रद्द कर दी जाती है, चाहते हैं जिसको देते हैं, सारे लोग समझते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स कैसी यूज की जाती है। कोई भी सरकार हो, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो, XYZ कोई भी हो, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स यूज मिस यूज कैसे करते हैं सारी दुनिया जाने। इसलिए मुझे आप कानून की बात मत पढ़ाइए, आपने किताबें रख रखी हैं, आपको ज्ञान नहीं है, ये नहीं है। अब मैं इस प्रकार की बातें करता भी नहीं होती। रूल के उन्हें जमानत दे दी या क्या रूल के अगेंस्ट जमानत दी उनको? भाई मैं आपसे जितना विद्वान नहीं हूँ, आपके लेवल का कोई आदमी आया उससे ऐसी बातें करना, अनपढ़ और गंवार उसको बोलना, मैं नहीं बोलना चाहता टीवी पर ऐसी बात। जी जहां तक प्रश्न है चन्नी का, आपको कहा चन्नी इस समय सबसे लोकप्रिय चेहरा पंजाब के अंदर, उसको दलित समाज से आते हैं, बाबा राम रहीम का उसी समाज में प्रभाव है, प्रैक्टिकल बात है, इसलिए इस प्रकार की कार्यवाही की गई है। और ये भारतीय जनता पार्टी पंजाब में कहीं फ्रे में नहीं है, इलेक्शन में विपक्ष में नहीं है, इसलिए प्रयास कर रहे हैं कैसे न कैसे कांग्रेस को रोका जाए। लेकिन आज के टाइम में, आज की जो परिस्थिति है, 15 दिन बाद की मैं नहीं बता सकता, राजनीति क्षणभंगुर होती है। आज की परिस्थिति के हिसाब से कांग्रेस क्लियर कट सरकार बना रही है, और विपक्ष में कांग्रेस के अकाली दल और आम आदमी पार्टी आएगा। मैं ये नहीं कहता भाई आम आदमी पार्टी 0 हो जाएगी या अकाली दल 0,
मैं और पार्टियों में जैसे अपने अनस्टंट वक्तव्य नहीं देता हूँ। ठीक है। सरकार कांग्रेस की आ रही है, विपक्ष के अंदर आम आदमी पार्टी और अकाली दल की सीटें आ रही हैं। भारतीय ठीक है। जनता पार्टी कहीं अस्तित्व में नहीं है, इसलिए किस बात का जवाब दिया जाए भारतीय जनता पार्टी को। उत्तर प्रदेश के लिए कई बार ये टिप्पणियां कर देते हैं कि कांग्रेस वहां फ्रेम में नहीं है, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं। लेकिन आप वास्तु स्थिति देखोगे तो पंजाब में इनको कैप्टन अमरिंदर सिंह के सहारे ही काम कर रहे हैं, पहले अकाली दल के सहारे थे। तो मुख्य विपक्षी दल है, आम आदमी पार्टी है, अकाली दल है, उनके प्रवक्ता कुछ कहे पंजाब के संदर्भ में तो उसको लेकर जा सकती है। गोल्डी भाई से मैं अनुरोध करूंगा, अभी आप लोग क्या है, डेप्थ नहीं है आप लोगों में राजनीति की, इमेच्योरिटी से स्टेटमेंट मत दिया करो, शब्दों की मर्यादा का ध्यान रखा करो टीवी चैनल के ऊपर। ठीक है। यादवेंद्र जी के पास मैं एक बार फिर से जाना चाहूंगी, लेकिन उससे पहले उन्होंने कुछ संपत्ति का जिक्र किया था। मैं आ रही हूँ भटनागर साहब आपके पास, उससे पहले यादवेंद्र जी के पास मैं जाना चाहूंगी। संपत्ति का जिक्र उन्होंने किया था। संपत्ति की अगर बात करें तो अभी देखिए, इस समय में अगर बात करें तो सीएम कैंडिडेट जो हैं उसमें सबसे कम अगर संपत्ति किसी के पास है तो आम आदमी पार्टी के सीएम कैंडिडेट के पास ही है। भगवंत मान के पास 1.97 जो करोड़ की है वो संपत्ति है। इस पर भी जिक्र करेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से कर लेते हैं। तीनों गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। यादवेंद्र जी के पास मैं जाना चाह रही थी, लेकिन उससे पहले संपत्ति का हम जिक्र कर रहे थे। भगवंत मान के पास इस समय सबसे कम संपत्ति मैं बता दूं आपको 1.97 करोड़ रुपए है। अगर बात नवजोत सिंह सिद्धू की करें, हालांकि सीएम कैंडिडेट वो नहीं है, लेकिन नाम उनका लगातार चलता रहा है अभी तक, तो उनकी संपत्ति की भी बात करें तो 44 करोड़ रुपए उनकी संपत्ति है, 44.63 करोड़ रुपए। चरणजीत सिंह चन्नी की 9.44 करोड़ रुपए है, और अमरिंदर सिंह की, जिनके नेतृत्व में बीजेपी चुनाव लड़ रही है पंजाब में, उनकी 68.73 करोड़ रुपए संपत्ति है। सबसे ज्यादा अगर देखी जाए तो अमरिंदर सिंह की संपत्ति इस समय है। भटनागर साहब। बिल्कुल बिल्कुल, वही राजा कहलाते हैं, राजा अमरिंदर सिंह है, इसमें कोई वो नहीं है। और देखिए, ये तो बड़प्पन है कैप्टन साहब का कि राजा होने के बावजूद भी दिल्ली आके अपने अध्यक्षा से, सोनिया जी से मिलते थे आके, जिनको जाके वहां मिलना चाहिए। तो एक तो संगठन का सिस्टम जो समझते थे वो, और इस चीज को लेके देखिए, राजा खुद मिलने यहाँ गांधी परिवार से आता था। पहले चीज तो मैं थोड़ा सा ये क्लियर कर दूं। अरे जो अभी मैं सुन रहा था वक्तव्य, जो ये इसमें नहीं है, मैं तो पूछना चाहूंगा, पश्चिम बंगाल में चुनाव रहे, 30 साल सरकार में तो आप भी रहे, और वामपंथी भी 30 साल रहे पश्चिम बंगाल में, और आवाज इनकी एक भी नहीं निकली वहां पे। और मीडिया भी, और देखा जाए तो जितने भी दल हैं सारे कहते थे कि भाजपा हार गई, और भाजपा हम तो कभी है ही नहीं नंबर है पश्चिम बंगाल में। उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी फिर अपना जो ताल ठोक रही है, पंजाब में पूर्ण बहुमत से सरकार आएगी हम लोगों की, इसमें कोई दोहराई नहीं। अगर ये डरे हुए नहीं होते सिद्धू जी, तो 3468 बसें जो रैली में मोदी जी की जा रही थी उनको रोक लिया गया। पुलिस का दुरुपयोग इतना करा उन्होंने उस समय, वो सबने देखा, मीडिया ने बड़ा खुल के दिखाया, हर चीज बताई भी। अगर डरे हुए नहीं थे तो बसें क्यों रोकी गई, कार्यकर्ताओं क्यों नहीं रैली तक जाने दिया? तो ये सब बहुत ज्यादा इन्होंने है, और सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग तो इतना ज्यादा कर रहे हैं, और करा भी है, देखा है। अगर नहीं करा होता तो करोड़ों रुपए नहीं निकलते इनकी भी रिश्तेदारों में से। अब ये यूपी पे चले गए थे, तो यूपी बता दो कि यूपी भी एक मॉडल बन चुका है विकास का, और उसे सीखना चाहिए कि मुख्यमंत्री किस तरह काम करते हैं और किस तरह शांति रहती है। ठीक है, यादवेंद्र जी। बेनती करना, गुजारिश करना चाहता हूं कि आप 2 मिनट हमारे भी ले लेने चाहिए ना आपको, आपने डिबेट पे बुलाया है। पहले तो मैं, जो कांग्रेस के प्रवक्ता थे वो कह रहे थे कि मेजोरिटी से बयान देने चाहिए, तो मैं उनको एक बोलना चाहता हूं कि पहले आप एक बार राहुल गांधी को भी मिल लो, राहुल गांधी को बता दो कि मेजोरिटी से बयान देने चाहिए। सबसे पहले चोर का जो मोदी को चोर बोला था वो राहुल गांधी ने बोला था। और इनको मैं बोलूंगा कि कांग्रेस प्रदेश कमेटी के प्रेसिडेंट नवजोत सिंह सिद्धू को भी बता दो, जो भगोड़ा, जो चोर, जो लुटेरा बयानबाजी वो करते हैं। हम नहीं कह रहे, पूरी दुनिया कह रही है, पूरा देश कह रहा है कि इन दोनों पार्टियों ने लूटा है, हमें कूटा है, और चोर हैं ये हम नहीं, ये पूरी लोग कह रहे हैं। और दूसरी बात, आपने संपत्ति के बारे में पूछा है, तो हमारा जवाब तो आपके अंकड़े बता रहे हैं, आपका फिगर बता रहा है कि आम आदमी पार्टी, कहने की आम आदमी पार्टी नहीं है, वो आम आदमी है। संपत्ति के मामले में अगर पंजाब में कोई सबसे कम कोई मुख्यमंत्री है वो सरदार भगवंत सिंह मान है, और जिनको ये बता रहे हैं कि वो गरीब है, उनके दुगनी तिगनी चौगनी उनके पास संपत्ति है।
तो आम आदमी पार्टी आम लोगों की पार्टी है, आम लोगों के चुनाव की बात करती है, आम लोगों के रोजगार की बात करती है। इनकी तरह जब भी चुनाव आते हैं कोई चुनावी फंडा या चुनावी कोई ऐसी बात नहीं करते हैं कि लोगों को समझ में ना आए, लोगों को चांद पे रैली कराने वाली बात कर देते हैं, लोगों को ऐसे मुहावरे देते हैं कि लोगों को समझ में नहीं आते। इनके चन्नी जी ने कहा था कि 5.5 रुपए फुट रेता मिलेगा, कहाँ है वो? इन्होंने कहा 100 रुपए में केबल मिलेगी, वो कहाँ पे है? 36,000 कच्चे मुलाजिम पक्के किए गए, बाद में पता चला जी एलजी ने फाइल पे साइन ही नहीं किया है। तो इतने बड़े बड़े बोर्ड जो पंजाब में, कोई खंबा नहीं छोड़ा, कोई दीवार नहीं छोड़ी, जिस पर इन्होंने 36,000 मुलाजमों को पक्का करने की, रोजगार देने की बात नहीं लिखी, तो ये झूठ बोला। तो आके बोले ना इनके सीएम चन्नी जो कैंडिडेट हैं कि मैंने भाई झूठ बोला था, जो खंभों पे ऊपर मैंने बोर्ड लगाए हैं उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। क्यों नहीं माफी मांगी उन्होंने? क्यों लोगों को आप बेवकूफ बनाना चाहते हो? क्यों आप 4.5 साल का छोड़कर आप लास्ट 100 दिन का आप रिपोर्ट कार्ड पेश करते हो? जब कांग्रेस के कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार थी तो चन्नी जी कहाँ थे? चन्नी जी भी तो उसी कैबिनेट में मंत्री थे ना, कैप्टन अमरिंदर सिंह के। अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने काम नहीं किया, उसको हटा दिया, तो चन्नी को क्यों नहीं हटाया गया? ये भी तो कैबिनेट में थे। धर्मसोत को इन्होंने हटाया बोल के ये कि 64 करोड़ रुपए का उनके ऊपर घपले का आरोप लगा है, तो उसको फिर टिकट दे दिया। पटियाले से मदन लाल जलालपुर है, उनका नाम आया था, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी बताया कि जो नकली शराब थी तरन तारण में 200 लोग मारे गए जिसमें शराब पी के, उसको फिर टिकट दे दिया उन्होंने। तो कैसे पंजाब को ठीक करेंगे ये? वही तो सारे लोग हैं जो पहले रेत माफिया में थे, जो केबल माफिया में थे, जो नवजोत सिंह सिद्धू बोलते आ रहे हैं इनके, तो वही लोग तो अभी टिकट पे चुनाव लड़ रहे हैं। तो कहाँ पे हैं? तो ये झूठ बोलना बंद करें। ऐसे झूठ बोलने से कोई चुनाव में इनको अभी लाभ नहीं होने वाला है। पूरा पंजाब एक तरफ है, चाहे जिसको मर्जी लेकर आए। अगर मैं तो एक बात और पूछना चाहता हूँ, कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ पे हैं, मैं उनको पूछना चाहता हूँ, अगर आप बोल रहे हो कि 111 दिन में रिकॉर्ड तोड़ काम किए थे, तो फिर इन्होंने अनाउंस क्यों नहीं किया आगे? पहले क्यों पूछा गया, क्यों बताया गया कि नवजोत सिंह सिद्धू भी हो सकते हैं कांग्रेस के सीएम कैंडिडेट? तो कॉपी करते हैं, जैसे आम आदमी पार्टी ने भगवंत मान को किया, ये कॉपी करते हैं। इनके पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ कॉपी है। ये जैसे अरविंद केजरीवाल जी काम करते हैं, चन्नी जी उसी तरह से आ जाते हैं कि मैं भी ऐसे काम करूंगा, मैं भी गरीब हूँ, मैं भी आम हूँ। और जब संपत्ति बताते हैं तो पता चलता है 10 करोड़ की संपत्ति है इनके पास। तो कहाँ के आम आदमी है? ठीक है, पुरोहित साहब बता दे जरा, वो पूछ रहे हैं कि 10 करोड़ की संपत्ति सीएम कैंडिडेट के पास है और फिर कहते हैं कि हम गरीब आदमी, आम आदमी हैं। मुस्कान जी, मैंने कहा राजनीति में गहराई होनी चाहिए। मैं तो कभी तक किसी भी पार्टी पर आरोप नहीं लगाया, पर अभी लगाए जा रहे हैं। तो मैं बताऊं, केजरीवाल जी ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि यमुना की सफाई कर दी जाएगी। उन्होंने जितनी घोषणाएं करी उतनी कर दी क्या? दिल्ली में शराब की एज कम कर दी, बच्चों को शराब पिला के आप फ्री देना चाहते हो क्या? वही मॉडल आप दिल्ली मॉडल की बात कर रहे थे, बीच में गायब हो गया। दिल्ली मॉडल की बात करते वही पंजाब में। अब ये इमेच्योरिटी है, मैं नहीं बोला आपके बीच में, इसलिए कह रहा हूं इसी को मैच्योरिटी सीखो आप राजनीति। पूरा किया, वो दिल्ली की सरकार है कल। आप लोगों को मैच्योरिटी नहीं है, पॉलिटिकल मैच्योरिटी। बोला मैं आपके बीच में एक बार भी? अरे मैच्योरिटी की बात आप पहले राहुल गांधी। अरे मैं बोला क्या बीच में आपके? ठीक है एक बार भी बोला है बीच में आपके? यादवेंद्र जी पहले जवाब उनका ले ले, मैं लौटूंगी आपके पास। पुरोहित साहब अरे ठीक है, अच्छा एक बात और है, ये सीखने वाले। अरे भाई इनसे ही बुलवा लो आप। मुस्कान जी, या तो इनका ऑडियो बंद करिए, मुझे बंद करिए। ऐसे मैच्योर लोगों के साथ डिबेट नहीं हो सकती। चाहते हैं कि यादवेंद्र जी आपने तमाम आरोप लगा दिए, जरा सुनने की क्षमता भी रख ले, एक बार सुन ले वो क्या कह रहे हैं, उसके बाद मैं लौटूंगी आपके पास। एक बार फिर से समय आपको भी दिया जाएगा। पुरोहित साहब मैं कह रहा हूँ, दिल्ली में जो इनकी शराब नीति है, क्या वही मॉडल लागू करोगे आप पंजाब में? यमुना को 5 साल में साफ कर रहे थे, नहीं कर पाए, क्या वही मॉडल पंजाब में करोगे? ये बातें जो है ना, जबरदस्ती की बात, खुद ने कुछ किया नहीं उसकी आरोप लगाना चाहते हो दूसरी पार्टी पे। देखिए, ये चुनाव घोषणा पत्र कोई भी पार्टी क्यों, आप मुस्कान जी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म या आप कर लीजिए देख करके, कोई भी पार्टी कोई 80% कर पाती है, कोई 70%, कोई हो सकता है कोई 100% भी कर देती हो। लेकिन ये चीजें इनको बात नहीं करनी चाहिए, खुद की बात करनी चाहिए। आप देखिए, इतनी देर से हम डिबेट कर रहे हैं, एक बार भी खुद की पार्टी की बात नहीं कर रहे। कांग्रेस ने ऐसा क्यों किया, कांग्रेस ने लेट क्यों चुना, कांग्रेस ने इसको फेस क्यों चुना? अरे भैया, आप अपनी पार्टी की बात करो। मैंने तो नहीं कहा भगवंत मान के कैसे वीडियो चला करते थे, अब कैसे हो रहे हैं। ये सब चीजें किसी पे निजी टिप्पणियां, निजी डिस्कशन करना
कभी भी चैनलों पे नहीं करना चाहिए, आपस में भी नहीं करना चाहिए किसी की बुराई। आप तो करेगी उस पर बोलना चाहिए चुनाव में। दूसरी बात, अगर कांग्रेस के लोग इतने बुरे हैं तो सारी पार्टियां कांग्रेस के आदमी क्यों लेती हैं भाई? आप आज ही सारी पार्टियां घोषणा करो कि कांग्रेस का जो आदमी हम नहीं लेंगे हमारी पार्टी में, और जो भी आगे उनको बाहर निकालेंगे। अगर कांग्रेस के आदमी बुरे हैं, सारी पार्टियां क्यों ले रही है कांग्रेस के आदमी? सबसे बड़ा प्रश्न तो यही आ जाता है। फिर बीच में बोलने लगे, फिर आप बीच में बोलने लगे। अरे भाई पहले सीखो राजनीति, डिबेट करना सीखो राजनीति से पहले। मैं आपके बीच में नहीं बोला, बार बार बोले जा रहे हो। किस प्रकार की मैनर से, नहीं किस प्रकार की मैनर से आपको क्या क्या मैनर सीखते हो आप? ये लोग केजरीवाल से सीखा आपने? ठीक है ठीक है बोलने पुरोहित नहीं साहब, दो, दूसरे पुरोहित बीच साहब, बीच में इंटरप्ट करो। ठीक है, आप भी अनुभवी व्यक्ति हैं, आपको भी पता है डिबेट कैसे होती है, आप सब अनुभवी हैं। ठीक है ठीक है क्या बार बार बीच में बोलता है मूर्ख आदमी? आप इन्हीं से करा लो, फिर डिबेट इन्हीं से करा लो। ठीक है यादवेंद्र जी, मैं आपसे बार बार ये अपील कर रही हूँ, जरा एक बार सुन ले उनकी बात पूरी। आपको आपका समय मिला, उनका समय है, उनकी बात पूरी होने दीजिए। मैं लौटूंगी आपके पास एक बार फिर से। भटनागर साहब भी इंतजार कर रहे हैं। पुरोहित साहब अपनी बात पूरी करें। रोहित जी जो व्याख्यान कर रहे मैं थे लौटूंगी आम आदमी भटनागर साहब, पार्टी दिल्ली मैं मॉडल लौटूंगी पे, आपके पास। भटनागर दोनों साहब से करा लो, मेरा इच्छा नहीं है ऐसे लोगों से डिबेट करने की। मैं लौटूंगी आपके पास। ऐसे इल मैनर डिबेट्स नहीं करता। पुरोहित साहब ये कोई तरीका है कि बीच बीच में बदतमीजी कर रहे हो? मैं तो नहीं बोल रहा किसी के बीच में। आप कांग्रेस की चर्चा कर रहे हो दोनों जने, मैं तो नहीं बोल रहा। फिर भी ठीक आपकी है, पार्टी में आप मैं तो अपनी कोई बात टिप्पणियां रखें नहीं कर पुरोहित रहा। साहब। अरे भाई कांग्रेस चर्चा मत करो ना, रोहित जी दिल पे लग रही है रोहित जी के, आप ज्यादा कांग्रेस चर्चा मत करो राहुल जी के बारे में। अरे आप करो ना, मोदी ठीक जी है, की करो आप। आपकी कलेजे रखते हो तो बोलो मोदी जी के बारे में, क्या क्या किया देश के साथ। वहां से आज नोटबंदी में लोग, कितने लोग खड़े थे लाइनों में, कितने लोग मर गए। कोरोना में लाशें बह रही थी गंगा में, बोले एक शब्द बोले। आपके नेता क्या बोल रहे थे? मुक्ति मिल गई तो चले गए। आप अपने घरों को मुक्ति दिला सकते हो ऐसे। मैं नहीं बोल रहा था, पर आप जानबूझ के चाहते हो कि आपकी लेवल में दूसरा आके बात करे। हाँ हाँ बता देता हूँ आप लोगों के बारे में, कथनी करनी बता देता हूँ। आप वो छोटे लोग हो कांग्रेस के, इंदिरा इज ए इंडिया, इंडिया इज ए इंदिरा। सुन लीजिए, लिसन, सुनिए 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 पुरोहित सुनिए। आप लोग के मेंटली बोलता हूँ कि आपकी सरकार जब कई वर्षों लंबी चली तो आपकी मेंटलिटी क्या हो गई थी? इंदिरा इज ए इंडिया और इंडिया इज ए इंदिरा। कांग्रेस इज ए इंडिया, इंडिया इज ए कांग्रेस। मगर आपने इसको पारित कराया लोकसभा के अंदर, इंदिरा इज ए इंडिया, इंडिया इज ए इंदिरा। अरे मोदी इज बीजेपी। इंडिया सुनिए 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 श्रीमान सुनिए पुरोहित जी। से मिलने कब गए थे बताओ आप? अगर आप अडवाणी जी का नाम ले दोगे तो कल बाहर हो जाओगे भारतीय जनता पार्टी। ठीक है भटनागर साहब, भटनागर साहब, बात पंजाब के मुद्दे पर हो रही है। हाँ मैं पंजाब पे बात पंजाब के मुद्दे पर हो रही है और हम यहाँ नेशनल दिल्ली यहाँ वहाँ घूमते नजर आ रहे हैं। मोदी जी पूछ लेंगे। हमारे पुरोहित जी जो आम आदमी पार्टी के विषय में बोल रहे थे और जो बीच में बोल रहे थे आम आदमी पार्टी के, तो थोड़ा पूरा कर दूं। इन्होंने एक हर वार्ड में दिल्ली के 4 शराब के ठेके खोले और वो भी शोरूम टाइप। जो पिछली सरकारों ने 21 जितने भी हमारे कार्यक्रम या उत्सव होते जिनकी राष्ट्रीय छुट्टी होती है उन्हें भी उन्होंने खत्म कर दी और केवल 3 कर दी। या तो 26 जनवरी 15 अगस्त की छुट्टी होगी, बाकी दिन शराब मिलेगी। अब 18 वर्ष का बच्चा भी शराब खरीद सकता है दिल्ली के अंदर। ये चले हैं पंजाब में नक्शा मुक्ति करने के लिए, देखिए नहीं करने में। ये लोग पीडब्ल्यूडी में जितने हाईवेज हैं आज तक कंप्लीट नहीं कर पाए, कोई नया ब्रिज नहीं दे पाए दिल्ली को। दिल्ली की पाइपलाइन जो कांग्रेस सरकार ने बनाई अब आप जरा दिल्ली पर आई गए हैं भटनागर साहब, हालांकि मुद्दा पंजाब का था लेकिन आप जरा घूम रहे हैं ज्यादा दिल्ली, तो जरा ये भी समझ लीजिए एमसीडी की बात भी समझ लीजिए जरा, किसके अंडर आती है एमसीडी? जी मुझे केवल 30 सेकंड दे दीजिए, मैं बिल्कुल बोलूंगा। ठीक है, सब पे बोलूंगा। देखिए अगर आप पंजाब जा रहे हैं दिल्ली मॉडल लेके तो उनके साथ छलावा क्यों कर रहे हैं आप पंजाब के साथ? बिल्कुल आप दिल्ली मॉडल पंजाब में दीजिए, मगर जो दिल्ली में चिकित्सा व्यवस्था थी उसको ढंग से लेके जाइए ना। जो वेंटिलेटर आप नहीं लगा पाए, आईसीयू बेड नहीं दिल्ली में लगा पाए, जो दो बड़े बड़े हॉस्पिटल जो एक द्वारका में और एक बुराड़ी में जो बनने थे, जो 10-15 वर्षों से रुके हुए हैं, अब वो मॉडल लेके जाइए ना पंजाब। पंजाब वाले आपसे बहुत अभिलाषा करते हैं, आपने बड़े बड़े सपने दिखाए हैं पंजाब को, तो वो चीजें आपको पारदर्शिता से लानी पड़ेगी। बिल्कुल कांग्रेस सारे कमी कांग्रेस के अंदर है और 100% कमी है और आप उस कमी को पूरा करने के वादे कर रहे हैं, तो मगर दिल्ली मॉडल तो ढंग से प्रस्तुत कीजिए ना।
पंजाब ने जो करा, कांग्रेस ने वो सबने देखा। कैप्टन अमरिंदर सिंह 4.5 वर्ष मुख्यमंत्री रहे और वो केवल लड़ाई चलती रही मुख्यमंत्रियों की, पंजाब का विकास नहीं हो पाया और पंजाब कर्जे में डूब गया। विरोध किसने करा? केवल पंजाब के मुख्यमंत्री ने करा, चन्नी जी ने करा कि बीएसएफ का दायरा क्यों बढ़ा दिया गया है। क्या ये सुरक्षा को लेके, राष्ट्रीय सुरक्षा को लेके, क्या ये छोटी चीजों पे क्या मुख्यमंत्री को बोलना चाहिए? परेशानी केवल दो को ही, पंजाब को, दूसरा पश्चिम बंगाल को। आज करीब पंजाब के 7,500 ड्रग्स के केस चल रहे हैं जिसपे सरकार ने एक बार भी संज्ञान नहीं लिया। ठीक है, और जिसमें कम से कम 500 केसेस तो ऐसे बहुत गंभीर हैं कि जो दबा रखे फाइलें ऊपर नहीं आ रही हैं। हो गए आपके 30 सेकंड। अब मेरा सवाल सुन ले भटनागर साहब। आरोप आपने मढ़ दिए हैं, कांग्रेस पर भी। बुरी हो गई है कांग्रेस, बुरी हो गई है आम आदमी पार्टी। बीजेपी मुझे लगता है दूध की धुली बैठी है सिर्फ। दिल्ली की बात मैं नहीं करना चाह रही थी, बार बार दिल्ली का जिक्र कर रहे हैं, तो जरा ये बता दें, आपने पूछा कितने पुल दिए हैं आम आदमी पार्टी ने, उसका जवाब तो देंगे यादवेंद्र जी, उसमें मैं नहीं बोलूंगी, वो खुद अपना जवाब देंगे। एक सवाल मेरा आपसे है, अभी दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने कल ही जन आक्रोश रैली निकाली, उसका कारण सिर्फ और सिर्फ ये था कि एमसीडी में जो अधिकारी है, मंजू खंडेलवाल उनका नाम है, उन्होंने अपने पति के नाम जो जमीन है पूरी तरीके से मुफ्त में उनके नाम कर दी है। उसका भी जरा जिक्र कर ले। भ्रष्टाचार जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाती है बीजेपी, एमसीडी तो बीजेपी के अंडर है ना। बिल्कुल मैं बिल्कुल आपकी बात सहमत हूँ। एमसीडी में अभी तक जितना इन्होंने दबा रखा है एमसीडी को, जो विकास कार्य एमसीडी के नहीं करने दे रहे, ना ये फंड दे रहे, नई चीज सुविधाएं जो देनी है उनको रोक रखा है इन्होंने। इनके अधिकारी की बात करते हैं, अगर ये अपने कमिश्नर चेंज कर सकते हैं तो उस पर एक्शन नहीं ले सकते। कमिश्नर के अपॉइंट कौन करता है? दिल्ली सरकार करती है और भेजती है अधिकारी। तो ये चीज इनसे नहीं हो रही है, विरोध करेंगे, काम नहीं करेंगे। और कथनी और करने में बड़ा फर्क है आम आदमी पार्टी के में। विरोध करिए, अच्छी बात है, मगर आपको जो काम करना है, जो डिपार्टमेंटल है, जो दिल्ली सरकार के अंडर में आते हैं, उसे भी तो आपको देखना पड़ेगा ना। एक विडंबना यही है, जब बीजेपी से सवाल कर लिया जाता है दिल्ली में तो बीजेपी कहती है कि एमसीडी जो है उसको आम आदमी पार्टी ने दबा रखा है। आम आदमी पार्टी को योजना लेकर आती है तो वो सीधे बीजेपी पर आरोप लगाती है कि हमारे तो राज्यपाल वहां पर है, दिल्ली उनको बैठा कर्मचारियों रखा को है। क्यों विरोध करना पड़ा एमसीडी का? और एमसीडी का कर्मचारियों को और दिल्ली पार्षदों को क्यों धरने बैठना पड़ा केजरीवाल जी के लिए? ठीक है, मैं लौटूंगी पुरोहित साहब आपके पास, आपका भी जवाब मैं चाहूंगी इस पर, लेकिन उससे पहले मैं यादवेंद्र जी के पास जाना चाहूंगी क्योंकि उनसे सवाल है। यादवेंद्र जी। देखिए मुस्कान जी, बात पता क्या है, ये बात ये है कि बीजेपी वालों से आप कुछ भी पूछो ना, उन्होंने बात को घुमा के कहीं और लेके आना है। इनको आप पूछो 2 करोड़ रोजगार कहाँ है, तो ये हिंदू मुसलमान करेंगे। इनको पूछो अपने 15-15 लाख खाते में डालने से वो कहाँ है, तो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बोलेंगे आके जी वो तो भटनागर साहब सुन ले पहले सुन ले। देखिए यादवेंद्र जी। भटनागर साहब, देखिए आप कुछ भी बात करेंगे, हम कुछ भी बोलेंगे, आप उसको घुमा के कहीं और लेके जाते हो। ये दोनों पार्टी वाले क्या करते हैं कि पंजाब में आओ तो हिंदू सिख को लड़ाओ, गुजरात में जाओ तो मुसलमान हिंदू को लड़ाओ, यूपी में जाओ तो हिंदू मुसलमान को लड़ाओ। ये लड़ाने का काम करते हैं। दिल्ली में वही चल रही है, नई बसें पहुंची दे दी आपने, परिवहन व्यवस्था बता दीजिए। तो आप कि आपने जो वादे किए थे अच्छे दिन आएंगे, कहाँ से आए हैं? 100 रुपए के ऊपर पेट्रोल का दाम बढ़ गया है, 850 से ऊपर गैस सिलेंडर हो गया है, चूल्हे लोगों के बंद हो गए हैं। तो अभी इनके ऊपर कोई मुद्दा नहीं है, इनके पास कोई बात नहीं है कहने के लिए लोगों के पास। तो इनका काम है कि दूसरों के ऊपर आरोप लगा देना कि आम आदमी पार्टी ने ये किया, आम आदमी पार्टी ने वो किया। मैं इनको बता देना चाहता हूँ, दोनों प्रवक्ता सुन रहे हैं, कांग्रेस के भी सुन रहे हैं और बीजेपी वाले भी सुन रहे हैं। ये दिल्ली की आप बात कर रहे थे तो दिल्ली मॉडल की आप बात कर रहे हैं, तो दिल्ली मॉडल की गूंज पूरे अमेरिका में भी अमेरिका में भी है। तभी तो उसकी पत्नी आके, ट्रंप की पत्नी आके स्कूल देखने जाती है ना, तो वो ट्वीट भी करती है कि दिल्ली के स्कूल बहुत अच्छे हैं, ऐसे स्कूल बनाने चाहिए, ऐसे काम करना चाहिए। तो दिल्ली का मॉडल की बात तो पूरी दुनिया कर रही है, मोहल्ला क्लिनिक की बात पूरी दुनिया कर रही है, तो फ्री बिजली की बात दुनिया कर रही है। तो एक और बात बता देना चाहते हैं, देखिए हम आम आदमी पार्टी से स्पष्ट रूप से लोगों को बताना चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में अगर शिक्षा को फ्री किया, अगर बिजली को फ्री किया, अगर लोगों को अच्छी गवर्नेंस दी है, तो उन्होंने फ्री में देके जो बजट था वो 24 करोड़ से 64 करोड़ 1000 करोड़ का दिया है। तो पहली सरकार
सरकार है, दिल्ली की सरकार, दिल्ली मॉडल है, जिसने अपने बजट को मुनाफे में किया हो। इतना कुछ देने के बावजूद उन्होंने बजट को मुनाफे में किया। और दूसरी तरफ आप पंजाब में चले आओ, पंजाब में जो भी घोषणा होती है, जो इनके वित्त मंत्री हैं वो बोल देते हैं खजाने में पैसा नहीं है। तो अब कहाँ से लाएंगे ये पैसा? हमसे पूछोगे आप 1000 महिला को कैसे दोगे, फ्री शिक्षा कैसे दोगे, सेहत अच्छी कैसे दोगे? तो हम बता देते हैं कि जो माइनिंग में आप 20 हजार करोड़ रुपया आप बेकार जाते हो, वो सारा खजाने में आएगा। जो आप सड़कें बनाते हो उसमें आप पुल के पैसे खा जाते हो, खजाने में आएगा। जो स्टाफ का पैसा आप खा जाते हो वो भी खजाने में आएगा। तो अरे आप जमुना जी को साफ कर नहीं पाए, एक ट्रीटमेंट प्लांट आप नया बना नहीं पाया, पानी साफ करने के लिए आप क्या करोगे? अपनी अच्छी सहूलत आप जो है सिंगापुर बनाने चले थे दिल्ली को, जमुना जी को आप बहुत अच्छा बनाने चले थे, घाट बनाएंगे, 5 स्टार बनाएंगे, हरा भरा बनाएंगे जमुना किनारे को, लोग यहाँ पिकनिक बनाने आएंगे, अपने बच्चों के साथ खाना खाने आएंगे। क्या करा आपने? कौन सा नाला बंद कर दिया दिल्ली का? अब तक आपने बना दिया है। अंग्रेजों ने पंजाब का बेड़ा गर्क करके पहुंचे रहे आप यहाँ से। किए थे। अरे आप लोगों ने मिलकर इसके 100 टुकड़े कर दिए हैं। तो वो देश को बचाने की बारी है। आम आदमी पार्टी इस देश के, हिंदुस्तान को एक दिन गुलदस्ता बनाएगी। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कोई बात नहीं, आप घबराओ मत, बनाएगी एक दिन इस देश को आम आदमी पार्टी। ठीक है यार, बनाएगी। मैं लौटूंगी आपके पास। भटनागर साहब, इन तमाम सवालों के जवाब आपसे लूंगी, लेकिन उससे पहले पुरोहित जी कुछ कहना चाह रहे थे। पुरोहित साहब। मुस्कान जी, आप कह रहे थे दिल्ली की बात क्यों चल रही है? दिल्ली मॉडल की बात इसलिए चल रही है, आम आदमी पार्टी पंजाब में चुनाव लड़ रही थी, दिल्ली मॉडल के बेस पे लड़ रही थी, इसलिए दिल्ली मॉडल की बात कर रहे। दिल्ली में क्या क्या इन्होंने किया, क्या नहीं किया, पंजाब को वो बताना चाहिए था, फिर इन्होंने बीच में गायब कर दिया, दिल्ली मॉडल का नाम ही गायब कर दिया। अब यहाँ जहां तक ये बात कर रहे हैं, हमने दिल्ली को प्रॉफिट में कर दिया, ये कर दिया। भाई शराब नीति जो आपकी करी है, उससे रेवेन्यू आप जनरेट कर करके उससे उल्टा फ्री दे रहे हो। आप क्या पूरी जनता को शराबी बना के, शराब बेच के फिर रेवेन्यू जनरेट करके बिजली फ्री देते हो? आप अभी यमुना जी की आपके खुद के चुनाव घोषणा पत्र में था, वो आप साफ नहीं कर पाए। अभी अक्टूबर फर्स्ट वीक में आप इसी चैनल पे डिबेट चल रही थी कि वर्ल्ड क्लास सिटी हमने बनाई, पॉल्यूशन फ्री सिटी बनाएंगे, दिल्ली को स्मोक टावर लगाएंगे। 2 स्मोक टावर लगाए नहीं, जिसमें इन्होंने हल्ला मचा दिया। तो भाई आप कर क्या रहे थे 5-6 साल से? आप कितने स्मोक टावर लगा सकते थे? आप नहीं लगा पाए। पॉल्यूशन फ्री की बात कहा था भाई, 10 नवंबर कुछ डेट दी थी आपकी डिबेट में, मुझे ध्यान नहीं, कि भाई दिवाली पर बिल्कुल क्लीन होगी दिल्ली, पॉल्यूशन नहीं होगा, फिर वही चीज हुई। तो ये इनको क्या है, मैंने कहा पॉलिटिकली इमेच्योर इसलिए हैं कि इनको लगा कि जो दूसरी पार्टियां करती हैं उस हिसाब से हम भी यही चीज मॉडल अपना करके हवाई बातें करके हम पंजाब में चुनाव जीत जाएंगे। पंजाब में आप चुनाव, मैं नहीं कह रहा भगवंत मान बुरा आदमी एक अच्छा आदमी, लेकिन एक फेस आप जनता से अगर आपको करना था तो, हालांकि मुझे दूसरी पार्टी की बात करनी नहीं चाहिए, अगर इनको डिक्लेयर करना था 6 महीने पहले करते, उसको घुमाते हैं आप जब, क्योंकि नई पार्टी आप जड़ों तक पहुंचोगे टाइम लगेगा। दूसरी पार्टी को क्रिटिसाइज कर रहे हो, खुद की पार्टी का आप सुनना नहीं चाहते हो। आपका दिल्ली का मॉडल तो आप कह रहे हो 1000 महिलाओं को देते पर मंथ, तो भाई दिल्ली में दे देते, आप घोषणा करी थी पंजाब में 6 महीने पहले से देना शुरू कर देते, तो वो तो आप कर नहीं पा रहे हो। और कांग्रेस पे आरोप लगाना चाहते हो, बीजेपी पे। देखिए सबसे पहले खुद को देखना चाहिए हम कितने बुरे हैं कितने अच्छे, जब दूसरे पे आरोप लगाना चाहिए। लेकिन ठीक है, इनके इमेच्योर पॉलिटिक्स है, ये कभी राहुल गांधी का नाम लेंगे, कभी कांग्रेस का लेंगे। शीला दीक्षित का मॉडल जो सबसे बढ़िया माना जाता है दिल्ली का विकास का, बीजेपी भी मानती है और पार्टी भी मानती है, इसका नाम नहीं लेना चाहते। आप अपना जिस मॉडल पे आप चुनाव लड़ने उत्तराखंड जा रहे हो, गोवा जा रहे हो, पंजाब जा रहे हो, अगर आप आम आदमी पार्टी को डिस्कशन में लोगे तो वो चीज डिस्कस होगी। अब मुझे आप बताइए दिल्ली का कितना पैसा ये ले जाकर के पंजाब और उत्तराखंड गोवा में खराब कर रहे हैं? दिल्ली की जनता का टैक्स का पैसा लेकर के वहां नेतागिरी कर रहे हो। आप हिसाब दो आपने कितना खर्चा किया अगर दिल्ली का पैसा नहीं लिया। अगर आप जो आए थे पॉलिटिक्स विद द डिफरेंस करने, आपने अन्ना हजारे को, शांति भूषण जी, जिनसे 1 करोड़ का 1 नंबर का चेक लिया था इन्होंने पार्टी बनाने का, लौटाया नहीं अभी तक। सबको योगेंद्र यादव से लेके सबको साइड पकड़ा दी। खाली केजरीवाल जी, अब ये पैसे की जो बात कर रहे थे, राज्यसभा की जो टिकटें दी इन्होंने दिल्ली में, किनको दी? सर्वविदित है, कार्यकर्ताओं को तो दी नहीं आम आदमी पार्टी के, किनको दी सबको पता है। सही कह रहा हूँ भटनागर जी, गलत कह रहा हूँ? किसको दी इन्होंने टिकटें? सही कह रहे हैं आप। तो ये चीजें, अन्ना हजारे का क्या किया? अन्ना हजारे को आज पूछते नहीं है। लोकपाल जिसके नाम से ही आए थे, लोकपाल का केजरीवाल के मुंह से नाम बता दो पिछले 12 महीने में, एक बार भी ले आओ लोकपाल का नाम कि पंजाब में लोकपाल लगाएंगे, एक बार भी नाम ले आओ। ऐसी बातें जब खुद ही कर रहे हो। ये बिजली विभाग का ऑडिट करा रहे थे, वो गायब, मुद्दा गायब कर दिया इन्होंने। बिजली विभाग के, हाँ, बिजली विभाग का ऑडिट करा रहे थे कि 21,000 करोड़ का घाटा नुकसान जो कांग्रेस के ऊपर इल्जाम था, ये पी गए बैठ के। बोलेंगे नहीं उसके बारे में? यादवेंद्र जी।
ठीक है कि नहीं है, जो तो सबको मालूम है। अरे आप बता दो ठीक है कि नहीं, आप भी तो बता सकते हो ठीक है कि नहीं। एक ही कुर्सी पे, अरे आप बताओ ना। तो आपसे इसलिए बात नहीं की होगी, आप ढंग से बात नहीं कर रहे हो, मैंने की नहीं आपसे। अरे ढंग से आप बता दो, गलत बताइए ना, ढंग से बात आप कर रहे हो, ढंग से बात आप मुझे बताओ चलाने से। अरे भाई आप बताओ, शराब की नीति के बारे में आप बोलिए, आप शराब के नीति के, दिल्ली की शराब नीति के बारे में बोलो ना। आप सुनिए ना, तो सुनिए। आपने विज्ञापन पे 800 करोड़ 400 करोड़ क्यों खर्च किए? मैं बताता हूँ आपको, सुनिए कि आपने बोला कि लोगों का पैसा, दिल्ली का पैसा ये गोवा में और पंजाब में लेके जा रहे हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ, वो आपको आंकड़ा बता रहा हूँ, आपके चन्नी की तरह, आपके सिद्धू की तरह, आपके राहुल गांधी की तरह झूठ तो बोल नहीं रहा हूँ, फर्जी बोल रहा हूँ हवा में, सीधा बता रहा हूँ कि आप गूगल में जाइए, लोगों को मालूम है कि पहले कितना था बजट था, जो जब दिल्ली में आपकी जो शीला दीक्षित जिसके बारे में आप बता रहे हो, तब कितना बजट था दिल्ली का और आज कितना? अरे भाई मैं नहीं बता रहा हूँ, सारी दुनिया जानती है। आप आदर करना सीखो बड़ों का, घी लगा के बात किया करो अपने से बड़ों को। मेरे भाई दुनिया अगर जानती है तभी कांग्रेस वहाँ जीरो है ना। अरे 15 साल शीला दीक्षित जी तो लाई है, अगर 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 नहीं, शीला दीक्षित जी नहीं लाई थी क्या 15 साल सरकार को? तभी जीरो है, तभी जीरो है। नहीं आप क्या हो पहले बताओ, आप क्या हो? पूर्ण राज्य नहीं दिल्ली अभी तो, आपके पास क्या है सामान? आप कांग्रेस के आदमी क्यों लेते हो अपनी पार्टी में? अगर आपके पास सामान है तो आप कांग्रेस के आदमियों को क्यों लेते हो? करती है कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस के आदमी खुद के साथ ले लिए और कांग्रेस पार्टी सुनना चाहते हो, चिल्लाना चाहते। अरे आप बोल रहे थे, मैं बता रहा हूँ आपको, आपसे आप जो मेरे पे एलिगेशन लगा रहे हो वही तो बोल रहा हूँ। कैसे बोलेंगे आप बताइए, चिल्लाने से सच हो जाएगा क्या? अरे भाई आप मुझे बताओ, कांग्रेस के आदमी क्यों लेते हो आप आपकी पार्टी में? बस इसका स्पष्टीकरण दो। सुनिए आप पहले ये बताओ, और आप रेवेन्यू की बात कर रहे हो, शराब से कितना रेवेन्यू है वो बता दो आप दिल्ली का। शराब का रेवेन्यू से जो कंपैरिजन कर रहे हो, शराब का रेवेन्यू बता दो। इनको पूछिए, अगर आपने आरोप लगाया तो जवाब भी ले लीजिए, जवाब तो लेना नहीं चाहते। तो सुन रहा हूँ ना आपके जवाब, सुन रहा हूँ भाई, शांति से। आप ही सब कुछ हो, आप ही आरोप लगाओगे, आप ही उस पर ऑर्डर कर दोगे। मैंने नहीं कर रहा भाई, आपकी सुन रहा हूँ, मैं तो नम्र निवेदन से पूछा है मैंने आपसे। भाई सुनिए, मैं जवाब दे रहा हूँ ना, बात छोड़ ही रहा हूँ, जवाब दे रहा हूँ। अब सवाल कीजिए और मैं जवाब दूंगा। मैंने कहा शराब नहीं, आपने जो रेवेन्यू की बात करी, आप बताओ पर ईयर रेवेन्यू शराब का कितना इंक्रीज हो रहा है आपका दिल्ली में? और पॉल्यूशन की बात करी थी केजरीवाल जी ने खुद ने। आपने सुनिए ना, अभी देखिए क्या कहाँ से शुरू होते हो, कहाँ पे आप खत्म कर देते हो, ये आपको ही नहीं मालूम पड़ता है। अभी कभी अरे भाई आपको नहीं पता भाई, दिल्ली मॉडल की तो डिस्कशन कर रहा हूँ मैं। कभी आप कहते हो आप दिल्ली की बात करते हो, कभी अरे दिल्ली मॉडल की तो डिस्कशन कर रहा हूँ, दिल्ली में तो शराब करी है आपने पहले। ओहो, अरे भाई मेरे हाथ जोड़ के निवेदन करूँ, मैं दिल्ली की बातें कर रहा हूँ, पॉल्यूशन की बात भी दिल्ली की कर रहा हूँ, शराब नीति आपकी दिल्ली की बात कर रहा हूँ। यमुना जी दिल्ली में, यमुना जी एक बार सुन लेते हैं, जवाब सुन लेते हैं। सुनिए देखिए, आम आदमी पार्टी सीधी आपको स्पष्ट रूप से कह रही है, आम आदमी पार्टी लोगों के लिए काम करती है, आम आदमी पार्टी गरीब के लिए काम करती है, तभी दिल्ली के अंदर सबसे ज्यादा गरीब लोग रहते हो। आप किसी भी गरीब लोग से जाके आप पूछते हो कि किसकी सरकार चाहिए, तो वो बोलते हैं अरविंद केजरीवाल की आम आदमी की सरकार चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि जहाँ पे मेरे भाई, जहाँ पे लोग बड़े बड़े बाल्टियां लेकर, एक बाल्टी से पूरा परिवार नहाता था, इतना महंगा था, पानी बिकता था, बड़े बड़े माफिया लोग होते थे पानी बेचने वाले। आम आदमी पार्टी के आने के बाद, अरविंद केजरीवाल जी के आने के बाद, उन लोगों के घर में न केवल पानी आया है, बिल्कुल साफ और सुथरा पानी आया। तो वो क्या डेवलपमेंट नहीं है? अभी आप पूछ रहे हो कि आप क्यों लेते हो कांग्रेस पार्टी के लोगों को, तो मैं इनको पूछना चाहता हूँ कि आप आम आदमी पार्टी के लोग इन्होंने क्यों नहीं लिए? इन्होंने भी तो लिए हैं। ठीक है, इसका जवाब मैं पुरोहित जी से जान लूंगी कि वो आम आदमी पार्टी के लोग क्यों ले रहे हैं। मैं एक सेकंड में पुरोहित जी लौटूंगी। एक बात बताइएगा यादवेंद्र जी, पूरी दिल्ली में पानी अगर जाता है तो वो यमुना से जाता होगा पूरी दिल्ली में? जी, यमुना का हाल बता दीजिए, फिर आप कह रहे हैं कि आप स्वच्छ पानी दे रहे हैं। मेरी बात सुनिए, देखिए क्या है, मैं यही आपको बताता हूँ कि दिल्ली के अंदर जो पानी जा रहा है वो कितना साफ और कितना सुथरा जा रहा है, वो सबको मालूम है। जो बात आप यमुना का तो हाल देख लीजिए, बार बार ये सवाल उठते हैं आप पर, यमुना का हाल तो देख लीजिए कम से कम, कितनी रोजाना वहाँ पर सफेद जो जहरीली झाग है वो देखने को मिल रही है रोजाना। नहीं वो तो इनको भी देखनी चाहिए ना, जो 70 साल की इनकी गंदगी है वो धीरे धीरे साफ हो रही है ना, कर तो रहे हैं साफ, कर देंगे। हमारा काम है साफ करना, तो हम कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, पूरा काम कर रहे हैं, सबको
मालूम है कि हम काम कर रहे एक नई पाइपलाइन नहीं बिछाई गई है। हैं। वो चाहे जमुना को साफ करने का काम हो, वो चाहे दिल्ली को साफ करने का काम हो, चाहे लोगों की जिंदगी को साफ करने का काम हो, आम आदमी पार्टी को साफ कर रही है। जिंदगियां उसी कुछ से ज्यादा भाई साफ कर जिंदगी रहे हैं साफ आप। मत करो लोगों आदमी, की जिंदगियां साफ मत जिंदगी करिए। साफ मत आज करो और आदमी विनती की, आपसे, आप दिल्ली और यमुना साफ कर ले, वही बहुत है। लोगों की जिंदगी को साफ मत करिए। जिंदगी से साफ मत करो, कोरोना की बात मत करो भाई। बहरहाल गोल्डी समय भाई। समय इतनी ही इजाजत देता है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं पुरोहित जी लौट नहीं पाऊंगी आपके पास, समय इतनी ही इजाजत देता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा हमारे साथ करने के लिए। बहरहाल मुद्दा पंजाब का था और पंजाब में जिस तरीके से पंजाब मॉडल की बात हुई, उसी को लेकर दिल्ली मॉडल की भी बात हुई है। लेकिन तमाम जो स्थितियां हैं उसमें अब ये साफ है कि जो कांग्रेस है वो कहीं ना कहीं अब मजबूती के साथ और एकजुटता की मिसाल पेश करने के लिए पंजाब में उतर रही है और इसीलिए चुनावी प्रचार जो है उसको लगातार थार दी जा रही है। अब 10 मार्च को यह साफ होगा कि किस तरीके से यहाँ पर तमाम समीकरण जो है वो किस पार्टी के साथ होंगे और जनता किस पर अपना विश्वास जताती है। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए अब बने रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।